डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी के पेपर में आज हम ग्रोथ कर्व या वृद्धि चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। वृद्धि चक्र क्या है, इसके बारे में हम पहले अध्ययन करते हैं। जब किसी समष्टि में उपस्थित सजीव या पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं तो वे अपनी समष्टि में नए सजीवों को उत्पन्न करते हैं। उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार एक प्रारूपिक समष्टि में उपस्थित सजीवों की संख्या में वृद्धि होती रहती है और इस वृद्धि से उनके घनत्व में बदलाव आता है। यदि वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो, आइडियल कंडीशंस हो, तो समष्टि में विशेष प्रकार के प्रारूपों द्वारा वृद्धि निरूपित की जा सकती है और इन प्रारूपों को वृद्धि प्रतिरूप ग्रोथ पैटर्न्स कहा जाता है। क्या है ग्रोथ पैटर्न? जब किसी समष्टि में पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं तो उसमें प्रजनन होता है। उस वजह से उस समष्टि में सजीवों की संख्या में वृद्धि होती है। उस वृद्धि से संख्या में बढ़ोतरी होती है। संख्या में बढ़ोतरी से घनत्व बढ़ता है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो यह जो समष्टि है एक विशेष प्रकार का प्रारूप प्रदर्शित करती है, ग्रोथ का, वृद्धि का। इससे उसकी वृद्धि को निरूपित किया जा सकता है, जिसको कहते हैं ग्रोथ पैटर्न या वृद्धि प्रतिरूप। विभिन्न समष्टियों की वृद्धि इसमें जो है इनके प्रतिरूपों द्वारा दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इनको समष्टि का ग्रोथ फॉर्म कहा जाता है। समष्टि वृद्धि प्रतिरूपों के अंकगणितीय आलेखन में को वृद्धि चक्र कहते हैं। जब इन ग्रोथ पैटर्न्स का कैलकुलेशन किया जाता है इनकी, तो इनको जो प्लॉटिंग है इसको कहते हैं ग्रोथ कर्व। विभिन्न परिस्थिति की जो ग्रोथ कर्व हैं यह मुख्यतः निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब हर एक पॉपुलेशन का अपना एक पर्टिकुलर ग्रोथ कर्व होता है, जिसके आधार पर वह हम उसके वृद्धि के पैटर्न को, घनत्व को, संख्या को समझ सकते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की वृद्धि प्रारूप पाए जाते हैं। पहला है जे शेप ग्रोथ फॉर्म, जिसमें एक जे शेप का कर्व बनता है, और दूसरा है एस आकृति का वृद्धि प्रारूप, जिसमें एस शेप्ड का ग्रोथ फॉर्म बनता है। यह जो दोनों प्रकार के वृद्धि प्रारूप है यह सजीव प्रजाति में पाए जाते हैं और ये वातावरण के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक नया वृद्धि प्रारूप भी बना सकते हैं। इन वृद्धि प्रारूपों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। तो पहले हम इसमें जे शेप का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ होता है टाइम और डेंसिटी के बीच में, कितने समय में उस पॉपुलेशन की संख्या में कितनी वृद्धि हुई और उस वृद्धि के आधार पर उसका घनत्व कितना बढ़ा। इसकी एक अपर लिमिट तय की गई है। इस लिमिट तक हम जो देखते हैं वह शेप इसमें बनता है, वह अंग्रेजी के जे शब्द के अनुसार बनता है। तो इस प्रकार के जो वृद्धि प्रारूप है इसमें जो सजीव पॉपुलेशन होती है उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और कुछ समय बाद जब निरंतर अवधि के अनुरूप जो निरंतर अबाध रूप से, मतलब नॉन स्टॉप यह जारी रहती है और वृद्धि दर एकदम शून्य हो जाती है। इस वृद्धि में क्या होता है कि स्टार्टिंग से पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और आफ्टर अ लिमिट वहाँ पर इसकी जो वृद्धि है वह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यदि समष्टि वृद्धि एवं समय अवधि के ग्राफ को आलेखित किया जाता है तो यहाँ पे जे शेप का एक कर्व बनता है, जे आकृति का वक्र प्राप्त होता है। सामान्यतः प्राकृतिक अवस्था में जे आकृति का वृद्धि प्रारूप नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करने पर ही इस तरह की वृद्धि होती है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें नेचर में तो इस तरह का वृद्धि यीस्ट में पाई जाती है, संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम में अगर यीस्ट को हम ग्रो करते हैं तो इनिशियली बहुत मल्टीप्लाई होकर एक सेचुरेशन फेज तक आ जाती है, उसके बाद उसकी वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर समष्टि संख्या और समय अवधि के बीच एक वक्र बनने पर जे की आकृति बनती है। इसको हम जे शेप कर्व कहते हैं। सामान्यतः प्रयोगशाला परिस्थितियाँ इन सजीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन, परभक्षियों की अनुपस्थिति, भौतिक वातावरण अनुकूल होता है, जिसकी वजह से वृद्धि तेजी से होती है। इसके विपरीत अगर प्राकृतिक अवस्था में हो तो वहाँ पर इस तरह की वृद्धि नहीं पाई जाती है, जिसमें कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी उनके आसपास होती हैं। उसके साथ प्रतिकूल परिस्थितियों की उपस्थिति में इनकी वृद्धि जे कर्व नहीं ले सकती है।
निम्न उदाहरण के द्वारा हम प्रारूप के वृद्धि वक्र को समझ सकते हैं। इसमें प्राणियों का एक जोड़ा एक वर्ष में 6 शिशु संतति है वह उत्पन्न करता है। इसमें से अगर 2 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार पहले साल के अंत तक कुल प्राणियों की संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है n0 + a - m = n1। इसमें जो n0 है वह प्रारंभिक समष्टि है, इनिशियल पॉपुलेशन है। n1 वर्ष के अंत तक जो समष्टि है। a है नए प्राणियों की वृद्धि। m मॉर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर। इसके अनुसार 2 + 6 - 2 = 6। तो r जो है इसमें 6/2 रहता है, जन्म दर विभव रहता है, जो हमने आगे अध्ययन किया था। तो उपयुक्त उदाहरण में एक वर्ष में कुल 1 वर्ष का समय लिया गया है और 1 वर्ष के अंदर उसकी डेंसिटी देखी गई है। दूसरे शब्दों में अगर हम दूसरे वर्ष के प्रारंभ में प्राणियों की संख्या 6 होती है तो जन्म दर और मृत्यु दर प्रथम वर्ष में समान ही होती है। दूसरे शब्दों में अगर 18 शिशु जन्म लेते हैं और 6 की मृत्यु हो जाती है तो द्वितीय वर्ष के अंत तक इस तरह से हम कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि परिस्थितियाँ एक समान हो और जन्म और मृत्यु दर एक जैसी रहे तो तीसरे वर्ष में प्राणियों की कुल संख्या होगी 54। तो इस तरह से अनुकूल परिस्थिति में इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर समान रहती है और चौथे वर्ष के अंत तक यह संख्या 162 हो जाती है। यह एक एग्जाम्पल है, आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार की वृद्धिशील समष्टि की जो ज्योमेट्रिक या लॉगरिथमिक जो वृद्धि होती है उसको निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है, जहाँ पर n = n0 RT। यहाँ r जन्म दर विभव है और t टाइम है। t का समय अगर 1 वर्ष है तो j आकृति का जो है वृद्धि कर्व जो है ग्रोथ कर्व हमको प्राप्त होता है। और जो समष्टि की वृद्धि है उसके लिए एक नया फॉर्मूला है dn/dt = n log r। इसके अनुसार जो वृद्धिशील समष्टि है और समय के बीच जो वक्र है वह j आकृति का वृद्धि वक्र प्राप्त होता है और इसको वृद्धि जो प्रारूप है उसको j आकृति का वृद्धि प्रारूप कहा जाता है। तो कहने का मतलब है यह जो प्रारूप है यह प्रयोगशाला में पूर्ण अनुकूल परिस्थितियों के अंदर, जहाँ पर भोजन पर्याप्त मात्रा में है, परभक्षिता नहीं है, वातावरण पूर्णतया अनुकूल है, उस प्रकार की अवस्था में इस तरह का कर्व पाया जाता है। जबकि प्राकृतिक अवस्था में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, वहाँ पर पर्यावरण हमेशा अनुकूल नहीं होता है। तो इसके लिए एक कैलकुलेशन है और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है। तो j आकृति के अनुसार वृद्धिशील समष्टि और समय के बीच जो वक्र है वह j आकृति का बनता है। अब दूसरा है S आकृति का वृद्धि प्रारूप, S शेप्ड ग्रोथ फॉर्म्स। विभिन्न सजीवों का जो वास्तविक जैविक विभव है वह प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ है उसमें ही निरूपित होता है। एक आर्टिफिशियल कंडीशन में हम उसको आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करके उसका कर्व बना सकते हैं, परंतु नेचुरल कंडीशंस में जो है वह हमको देखना चाहिए। इसीलिए समष्टि में जो j आकार की वृद्धि प्रारूप जैसी वृद्धिशीलता है वह नज़र नहीं आती है, वह प्राकृतिक परिस्थितियों में संभव नहीं है। इसीलिए यदि यहाँ जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में अधिक हो तो समष्टि में वृद्धिशीलता दिखाई देती है, और अगर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो समष्टि में जो है कमी, समष्टि की संख्या में कमी नजर आती है। तो इस प्रकार के वृद्धि प्रारूप में समष्टि की सजीव संख्या शुरू में धीरे धीरे वृद्धि करती है, इसके बाद अचानक में तेजी बढ़ती है और उसके पश्चात जब वातावरणीय प्रतिरोध बढ़ जाता है तो यह संतुलन स्तर की स्थापना हो जाती है। इस पड़ाव पर समष्टि की वृद्धि धीरे धीरे क्रमिक रूप में होती है। इसीलिए ऐसी वृद्धि जो प्रदर्शित करती है, जो पॉपुलेशन ऐसी वृद्धि करती है, उसमें डेंसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व बनता है वह एस के समान दिखता है। इस जो ये ग्रोथ फॉर्म है इसको सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है। यह जो है एक वृद्धि लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न इसको कहा गया है, वृद्धि घात प्रारूप इसको कहा गया है। और यह जो वृद्धि प्रारूप है सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में इसको निरूपित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वह है dn/dt = r n। ऊपर है k - n और नीचे है k। यहाँ पर dn/dt जो समष्टि की वृद्धि दर है, r है वृद्धि पर नीज दर, n है
संभावित संख्या और k है उच्चतम संभावित आकार। यहाँ पे डेंसिटी और टाइम के बीच में अगर हम देखें तो एक सिग्मोइड कर्व हमको एस शेप का कर्व हमको नज़र आता है। तो यदि हम पूर्व की स्थिति पर ध्यानपूर्वक देखें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे समष्टि में सजीवों की संख्या बढ़ती है तो वृद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर हम समष्टि की संभावित जो सजीव संख्या को अगर 50 माने तो सबसे अधिक वृद्धि है वह लघुगणकीय अवस्था में होती है। यह अवस्था 30वें वर्ष के अंत में आती है जिसमें कि सर्वाधिक वृद्धि होती है। एस वृद्धि के अंतर्गत 7वें वर्ष के अंत तक यह शून्य हो जाती है। इस अवस्था को एसिम्पटोट कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर वार्षिक वृद्धि जो है वो शून्य हो जाती है अथवा रुक जाती है। इसका अर्थ है कि समष्टि के सदस्यों में प्रजनन तो होता है परंतु वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है। इस स्थिति में अत्यधिक प्रजनन के कारण यदि जन्म दर अधिक भी हो जाए तो उधर भी मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो जाती है और समष्टि की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब जो एस जो सिग्मोइड कर्व है वह प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है, उस परिस्थिति में जहाँ पर कि उनको परभक्षिता भी सहन करनी पड़ती है, भोजन की कमी भी होती है, पर्यावरणीय जो कारक हैं वह भी अनुकूल नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक कर्व प्राप्त होता है उसको सिग्मोइड कर्व रहते हैं, जिसमें प्रारंभ में तो वृद्धि में बहुत अधिक जो संतति है उसमें वृद्धि अधिक होती है, वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसके बाद एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है और अंत में जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है वहाँ पर यह 0 हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए, पॉपुलेशन को समझने के लिए सिग्मोइड कर्व, ग्रोथ कर्व, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।